एवरीवन, वेलकम टू लीगल एज आफ्टर कॉलेज। कैसे हैं आप लोग? आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं लॉ में? तो पहले तो कौन कौन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं? बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं। आप हो सकता है जुडिशियल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप हो सकता है यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और आपका ऑप्शनल लॉ हो, या फिर आप हो सकता है क्लर्क पीजी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, किसी भी गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर के एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या फिर कोई भी लॉ से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। इन सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ना कुछ चीजें कॉमन है, जैसे कि सेक्शन नंबर पूछते हैं एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली केस लॉस पूछते हैं। कई के एग्जाम्स में लैंडमार्क केसेस पूछते हैं और कुछ एग्जाम्स में कंटेम्प्रेरी यानी कि करंट केसेस पूछते हैं, जैसे कि क्लैट पीजी। तो ये जो केसेस हैं यानी कि जजमेंट्स हैं, इन्हें कैसे पढ़ा जाए, हाउ टू रीड दोज जजमेंट, हाउ टू मेक नोट्स ऑफ दोज जजमेंट कि इफेक्टिवली ये आपके एग्जाम्स में सबसे ज्यादा बेनिफिट करें। तो आओ आज के सेशन में यही डिस्कस करते हैं कि जजमेंट्स किस तरीके से प्रिपेयर करे जाते हैं। तो आज के इस पूरे डिस्कशन का रोड मैप कुछ इस तरीके से दिखता है कि सबसे पहला तो केस लॉस मैटर कैसे करते हैं, कैसे ये पढ़े जाए, हाउ टू रीड दोस केस लॉस, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कुछ टिप्स हमारी तरफ से आपके लिए, राइट? हाउ क्विकली लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। तो सबसे पहले व्हाई एग्जैक्टली केस लॉज मैटर, केस लॉज मैटर क्यों करते हैं? तो मैं आपको एक एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताती हूँ, जिस क्लैट पीजी जो ज्यादातर पूरा का पूरा केस लॉ पे ही बेस्ड है। यस, यानी कि जो 120 यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 24 पैसेजेस आपको दिए जाते हैं, ये केस लॉ से ही दिए जाते हैं। तो केस लॉज की रीडिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्लैट पीजी जैसा एग्जामिनेशन कॉम्प्रिहेंसिवली हेवी है, तो यहाँ पे केस लॉज आपको लैंडमार्क भी पढ़ने पड़ते हैं, करंट भी पढ़ने पड़ते हैं। एंड नॉट जस्ट फ्लैट पीजी, एलिट पीजी में भी केस लॉज पूछे जाते हैं। आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, वहां भी केस लॉज पूछे जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपकी नॉलेज टेस्ट की जाती है कि आपको कितना यहाँ पे जुडिशियल पैसेज की अंडरस्टैंडिंग है, प्रीसिडेंट की अंडरस्टैंडिंग है, लॉ की अंडरस्टैंडिंग है। तो आपके एग्जाम्स के लिए लैंडमार्क एंड साथ ही साथ यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के जजमेंट्स हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कई जगहों पे लैंडमार्क और कंटेम्प्रेरी दोनों ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो केस मेथड जो है यानी कि केस लॉस पढ़ना, केस लॉस को कैसे पढ़ना है, वो ना कि सिर्फ आपकी लीगल रीजनिंग शार्प करता है, बट कि आपको उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी एज देता है जिसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो केस लॉस नॉट नेगोशिएबल, पढ़ना बहुत जरूरी है। और यहाँ पे पढ़ा कैसे जाए, तो सबसे पहला आता है जजमेंट पिक करना। सारे जजमेंट पढ़े, जितने भी जजमेंट है सबका मनुपात्रा से पीडीएफ निकालने, और यहाँ पे बड़े बड़े लंबे लंबे जजमेंट्स पढ़े, तो बाकी सब्जेक्ट्स कब पढ़ोगे? तो सबसे पहला स्टेप है पिक द राइट जजमेंट, बिकॉज यू कैन नॉट रीड ईच एंड एवरी जजमेंट, बहुत सारे जजमेंट है। तो सबसे पहले जजमेंट पिक कैसे करना है, तो उसका सबसे पहला स्टेप है यहाँ पे कि आप यहाँ पे फोकस करें लैंडमार्क जजमेंट्स पे। लैंडमार्क जजमेंट जिसमें कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, कोई रीसेंट हाई वैल्यू डिसीजन दिया गया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कोई गाइडलाइंस दी है, सुप्रीम कोर्ट ने कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ लॉ डिस्कस किया है, अगर वो 3 जज बेंच से ऊपर का डिसीजन है, कोई फंडामेंटल राइट डिस्कस हुआ है, कोई जजमेंट ऐसा है जो हाई वैल्यू है या कंट्रोवर्शियल है, वो आपके लिए लैंडमार्क जजमेंट हो जाता है जिसको आपको पढ़ना ही। जैसे कि इस साल आया अगेन पैसिव यूथेनेशिया का केस, तो ये यहाँ पे हमारे लिए लैंडमार्क बन जाता है। क्योंकि ये एक लैंडमार्क जजमेंट बन गया, तो इससे पहले के डिसीजन यानी कि अरुणा शानबाग एंड ज्ञान कौर बिकम्स ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो ये जजमेंट्स यहाँ आपके लिए प्रायोरिटी है। दूसरा स्टेप है यहाँ पे कि जब भी आप यहाँ पे लैंडमार्क जजमेंट्स पिक करें, मेक श्योर कि वो आपके सब्जेक्ट्स के साथ अलाइन करते हो, यानी कि आपको सब्जेक्ट से फोकस करना है। कोई भी ऐसा जजमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशनल, एडमिनिस्ट्रेटिव, कॉन्ट्रैक्ट, क्रिमिनल या फिर टॉर्ट से रिलेटेड, आपके एग्जामिनेशन में जितने भी सब्जेक्ट्स आते हैं उनसे रिलेटेड अगर कोई सब्जेक्ट पे कोई लैंडमार्क जजमेंट आया है नया, तो वो इंपॉर्टेंट है, राइट? बहुत ही नीश रूलिंग आपको यहाँ पे अवॉइड करनी है, राइट? अनटिल एंड अनलेस आपके एग्जाम्स में दिए हुए सब्जेक्ट से इंपॉर्टेंट हो, तो बहुत कोई नीश रूलिंग, कोई छोटी सी रूलिंग जिसमें सिर्फ एक ऑर्डर पास किया है, कोई गाइडलाइन नहीं दी है, कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ लॉ एड्रेस नहीं किया है, अगर वो एक हाई वैल्यू का जजमेंट नहीं है, विद अ सिंगल बेंच जजमेंट यू कैन अवॉइड दैट डिसीजन, राइट? सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पिक द राइट जजमेंट फॉर यू जो आपके एग्जामिनेशन से अलाइन कर रहा है। अब उस जजमेंट को पढ़ना कैसे, तो उस जजमेंट को जब भी पढ़े आप ट्राई करें उसे आईरैक फॉर्मेट में पढ़ने के लिए।
आईरैक फॉर्मेट का मतलब क्या है? तो आईरैक फॉर्मेट का मतलब है इशू, रूल, एप्लीकेशन एंड कंक्लूजन। दिस इज आईरैक। तो सबसे पहले आप उस जजमेंट में ये पढ़े कि क्या इंपॉर्टेंट लीगल क्वेश्चन कोर्ट के सामने आया था जिसे कोर्ट ने एड्रेस किया है। दूसरा, उससे रिलेटेड कौन सा लीगल प्रिंसिपल यानी कि कौन सा सेक्शन, कौन सा लेजिस्लेशन, कौन सा लॉ कोर्ट ने अप्लाई किया है। एंड तीसरा, उस लेजिस्लेशन को, उस रेलेवेंट सेक्शन को किस तरीके से कोर्ट ने अप्लाई किया है, तो आपको उसका एप्लीकेशन समझना है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली उस एप्लीकेशन का आउटकम क्या निकला है, यानी कि उस कोर्ट ने अल्टीमेटली डिसीजन क्या दिया है, यहाँ पे आपका रेशो डिसाइडेंडी क्या है। ये चारों चीजें यानी कि आईरैक का फॉर्मेट आपको हेल्प करेगा कि आप क्विकली इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिटेन भी कर सकते हैं और आप रिमेंबर भी कर सकते हैं वो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। यानी कि इशू बिफोर द कोर्ट, rule which court applied, the correct application by the court and the ultimate conclusion, right? अब जब भी आप जजमेंट पढ़े यहाँ पे तो मेक श्योर कि आप एक विजुअल मैपिंग जरूर करें। विजुअल मैपिंग से क्या मतलब होता है, कई बार जब बच्चे पढ़ते हैं तो बड़े बड़े पैराग्राफ में उस जजमेंट के नोट्स बनाते हैं, पर जब रिवीजन करने जाओगे ना तो वही पैराग्राफ के नोट्स बहुत डिफिकल्ट हो जाते हैं। तो नोट्स बनाने में हमेशा एक फ्लो चार्ट के थ्रू बनाओगे तो ज्यादा इजी हो जाएगा। यानी कि इशू, उसके नीचे का फ्लो चार्ट वुड बी द रूल एंड उसके नीचे का फ्लो चार्ट वुड बी रेशो। अगर यहाँ पे थोड़ी सी कलर कोडिंग करते हो, फैक्ट्स, जब भी फैक्ट्स लिखो 2 से 3 लाइन में ही लिखना, फैक्ट्स बहुत ज्यादा लाइन में नहीं लिखना। यहाँ पे अब अगर आप इशू हो जहाँ लिख रहे हो वहां पे कलर कोडिंग करके आप फैक्ट्स लिख सकते हो। जब आप रूल लिख रहे हो तो वहाँ कलर कोडिंग करके कोर्ट का क्या लॉजिक था उस रूल को अप्लाई करते वक्त वो लिख सकते हो। आप यहाँ पे कोर्ट का रेशो लिखते वक्त वहां पे कलर कोडिंग करते हुए साइड में एक बॉक्स में ये लिख सकते हो कि फाइनल टेक अवे इस डिसीजन से क्या था। विजुअल एडिंग हमें मेमोरी में वो केस याद भी रखती है और जब मॉक्स के टाइम पे या फिर लास्ट रिवीजन के टाइम पे रिवीजन भी बहुत क्विक एंड इजी हो जाता है, राइट? तो कोशिश करो कलर कोडिंग से थोड़ा सा विजुअल मैपिंग हो सके। फोर्थ स्टेप बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज कि आपके वो जजमेंट यानी कि वो केसेस आपके सिलेबस से कनेक्ट करने चाहिए। यस, यानी कि अगर आपके सिलेबस में फैमिली लॉ नहीं है तो आपको फैमिली लॉ का जजमेंट समझने की जरूरत नहीं है। So each case should relate with the subject जो आपके एग्जामिनेशन में आ रहा है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, राइट? सेकेंड, मेंटेन अ रनिंग लिस्ट। हमेशा जब भी कोई नोटबुक लो तो एक रनिंग लिस्ट जरूर रखना। जब भी आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हो तो कॉन्स्टिट्यूशन के जजमेंट के नोट्स बनाने से पहले फर्स्ट 1, 2, 3 पेजेस में सारे जजमेंट्स के नाम जरूर लिख लो। सो मेंटेन अ रनिंग लिस्ट ऑफ ऑल द केसेस जो आपके उस सब्जेक्ट से इंपॉर्टेंट हैं। और लैंडमार्क जजमेंट्स की रनिंग लिस्ट एक बार बनाई जा सकती है। करंट जजमेंट की रनिंग लिस्ट हमेशा ऐड होती रहती है हर मंथ के साथ, राइट? इससे आपको ये हेल्प होगी कि आपने सारे सब्जेक्ट्स के केसेस कवर किए हैं या नहीं किए हैं। सो ऑलवेज कनेक्ट द केसेस विद द सब्जेक्ट, राइट? मोस्ट इंपॉर्टेंटली जजमेंट पढ़ते वक्त राइट लास्ट में रेशो के बाद जरूर 2 लाइन की समरी जरूर लिखना। 1 लाइनर में समरी जरूर लिखना स्टोरी के फॉर्म में कि इस केस में फॉर एन एग्जाम्पल इस केस में अक्यूज्ड को पकड़ा, अक्यूज्ड वाज अरेस्टेड इन दिस केस, ही वाज नॉट इन्फॉर्म्ड ऑफ ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, court declared that it is a fundamental right of accused to provide him ground of arrest। ये एक 1 लाइनर था जिसमें आपने फैक्ट्स के जरिए रेशो एक्सप्लेन कर दिया। अब ये आपको क्यों मदद करेगा, क्योंकि कई बार आपके मॉक्स में या फिर एक्चुअल एमसीक्यू में पूछा जाता है विच केस हेल्ड दैट इट इज अ फंडामेंटल राइट ऑफ अक्यूज्ड टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ ग्राउंड ऑफ अरेस्ट, तो आपको ये केस तुरंत याद आएगा। तो हमेशा केसेस के नीचे एक 1 लाइनर समरी जरूर रखिएगा, अपने आप को उस पर क्विज भी करते रहिएगा, ये आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है यहाँ पे, लास्ट नहीं है, इसके बाद कुछ टिप्स भी जरूर हैं कि जब भी केसेस पढ़े कोशिश करें ग्रुप स्टडी में करें, यहाँ पे डिस्कस करके करें, राइट? हम यहाँ पे इसे मिनी एमओटी फॉर्मेट भी कहते हैं। कोशिश करें यहाँ पे अपने केस को दोस्तों के सामने एक्सप्लेन करने की, अपने दोस्तों को समझाने की वो केस, तब आपको यहाँ पे वो केस एग्जामिनेशन में याद ही भी रहेगा,
राइट। जैसे मैं अगर आपको कोई केस यहाँ पढ़ाती हूँ तो मुझे वो केस याद रहता है। तो Q&A भी आप दोस्तों के साथ कर सकते हैं, जहाँ पे वो आपसे केस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, थोड़ा सा फैक्ट्स को अलग करके बता सकते हैं। इससे आपकी एनालिटिकल स्किल भी बूस्ट होगी और आपको केसेस रिकॉल करने में आसानी रहेगी इफ यू स्टडी केसेस थ्रू ग्रुप स्टडी और डिस्कशन फॉर्मेट, राइट। कुछ लास्ट बट इंपॉर्टेंट स्टेप्स आपके केसेस से रिलेटेड। सबसे पहला, रिव्यू, राइट। जब भी आप किसी भी एग्जामिनेशन के लिए केसेस प्रिपेयर करें, रिव्यू द प्रीवियस ईयर पेपर, ताकि आपको पता चले कौन से फ्रीक्वेंटली साइटेड केसेस हैं जिन्हें आपको खास तौर पे पढ़ना है, कौन से लैंडमार्क केसेस है जो लगातार कई सालों से ऑप्शंस में ही बट पूछे जा रहे हैं, राइट। दूसरी टिप है, फोकस हमेशा रेशो पे होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंटली। बट जब भी किसी केस को पढ़ो, रेशो के साथ साथ शॉर्ट में यहाँ पे फैक्ट्स भी लिखो, ताकि क्विकली और स्मार्टली आप उस रेशो को रिमेंबर भी कर सको रिलेट करके, राइट। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली लास्ट स्टेप इज योर मेंटेन योर प्रिपरेशन टाइमलाइन। यानी कि अगर आप क्लैट पीजी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो अभी मार्च का मंथ है, आपके पास लगभग 13 दिन है मार्च के, और आपके पास कुछ यहाँ पे चुनिंदा दिन है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर। यू हैव 8 months 13 days in your hand. तो डिवाइड योर लैंडमार्क जजमेंट इन 8 months 13 days, ताकि टेक्निकली तो आप अक्टूबर लास्ट वीक तक अपने सारे जजमेंट फिनिश करें और यहाँ पे नवंबर के मंथ में आप उन जजमेंट्स को रिवाइज करें। अब इन जजमेंट्स की एक छोटी सी प्रिपरेशन हम लाए हैं आपके लिए। कैसे? तो ये देखिए, या कल ही यानी कि 16 मार्च को एक हमारा नया बैच आया है फॉर योर LLM एंट्रेंस प्रिपरेशन। तो एग्जाम आपका चाहे क्लैट पीजी हो, एलिट पीजी, IIT खड़गपुर, CUET पीजी या फिर ILI दिल्ली या NLU दिल्ली का AIET, उसकी प्रिपरेशन करवाएंगे हम। यानी कि क्लैट, एलिट, CUET, IIT, ILI दिल्ली, एवरी एग्जामिनेशन वुड बी कवर्ड अंडर वन रूफ। अब यहाँ हम आपको ऑफर क्या करेंगे, तो आप वो भी मैं आपको दिखाती हूँ कि हम आपको ऑफर क्या कर रहे हैं, राइट। आप टॉप रैंकर्स की वेबसाइट पे जाएंगे तो गो टू दी ऑनलाइन कोर्सेज, ऑनलाइन कोर्सेज पे जाके लॉ पीजी पे क्लिक करके क्लैट LLM पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कल ही हमारा एक नया बैच आया है दोस्त। ये बैच आपको देता है लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स जो यहाँ आपके क्लैट में कवर किए जाते हैं। सो यू कैन सी अ लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स ओवर हियर। ये जितने सब्जेक्ट्स हैं वो आपको आपकी लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस में ऑफर किए जा रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर सब्जेक्ट्स में तो आपको क्लैरिटी मिलेगी ही मिलेगी लाइव क्लासेस में, बट अगर आप रिकॉर्डेड देखते हैं और आपके कुछ डाउट्स रह जाते हैं तो ये डाउट्स आप अपने दो प्लेटफॉर्म पे सॉल्व करवा सकते हैं। पहला है आपके पास 24/7 डाउट क्लियरिंग ग्रुप का एक्सेस, जहां फैकल्टीज आपके डाउट्स रिजॉल्व करेंगी। दूसरा, 1-to-1 मेंटरशिप, जहां आप अपनी फैकल्टीज के साथ डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो एक अकेडमिक रिलेटेड डाउट हो या नॉन अकेडमिक यानी कि स्ट्रैटेजी रिलेटेड डाउट हो। अब क्लासेस से कंसेप्ट तो क्लियर हो गए, बट रिवीजन कैसे होगा, तो आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेसिस पे एक स्टडी मटेरियल क्यूरेट किया है, जहां पर आपको सारे सब्जेक्ट्स, इनफैक्ट लैंडमार्क जजमेंट्स एंड करंट जजमेंट्स पे हम PDF प्रोवाइड करेंगे, राइट। ये PDF आपको सॉफ्ट कॉपी में यानी कि ई बुक में और हार्ड कॉपी दोनों में प्रोवाइड की जाएगी। एंड नॉट जस्ट दिस, स्टडी मटेरियल के साथ प्रैक्टिस भी तो इंपॉर्टेंट है, तो प्रैक्टिस के लिए यू हैव इन नंबर ऑफ प्रैक्टिस शीट, टेस्ट एंड 70+ मॉक्स, एवरीथिंग एट वन प्लेस टू मेक श्योर कि आपकी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन एकदम टॉप नॉच हो। तो फिर देर किस बात की है, कम एंड ज्वाइन द कोर्सेज। तो अगर आप यहाँ पे कोई भी टॉप यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हैं LLM की, तो एंट्रेंस एग्जाम कोई भी हो, सभी एग्जामिनेशन यहाँ आपके केटर किए जाएंगे। और अभी इनरोल करने पे अगर आप यहाँ पे इस कोड का इस्तेमाल करते हैं विच इज LEACYT, तो आप यहाँ पे फ्लैट 10% डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं ऑन ऑल अवर कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज। तो इससे अच्छी न्यूज तो मुझे नहीं लगता दोस्तों होगी, राइट। जजमेंट कैसे पढ़ना है समझ में आया, नोट्स कैसे बनाने हैं वो भी समझ में आए। ऐसे ही बहुत सारे और इंटरेस्टिंग सेशंस हम आपके लिए लाते रहेंगे, बट वो तुम्हें पता तब चलेगा जब तुम करोगे चैनल को सब्सक्राइब। So first thing first, subscribe the channel. If you like the video, then like it, share it. And if you have any question on LLM entrance exams, आपको किसी भी LLM entrance exam में कोई भी question हो, तो give us a call on 6363286363 और comment करके मुझे ये बताओ कि तुम कौन सा examination target कर रहे हो, right? अब तक के लिए bye bye. I'll see you in the next session. Bye guys. Thank you everyone.